हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देखते हैं आज हम जो है कि यूपी टीएसटी पीटी और जो है अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए हम आज देखेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। और हिंदी व्याकरण में आज हम 100 प्रश्नों को कुल देखने वाले हैं और इसमें सभी जो है संपूर्ण व्याकरण का जो है इसमें हम प्रश्न रखे हैं। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न पूछ रहा है व्याकरण से, सभी प्रश्न जो है व्याकरण से रहेंगे और इसमें सभी जो है टॉपिक जो है कि व्याकरण में लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, विजातीय निम्नलिखित में कौन से जो ऐसे विकल्प हैं जो विजातीय भी हैं, वृत्तमुखी भी हैं और पश्चगुण स्वर है। तो स्वरों से जो है वर्ण विचार के अंतर्गत से प्रश्न लिए गए हैं। तो पूछा कि विजातीय और वृत्तमुखी और पश्चगुण स्वर कौन से विकल्प हैं। तो इसका आप उत्तर भी जो है आप देख सकते हैं कि जिसपे नीचे जो रेखांकित किया गया है वही क्या है, उत्तर है। तो आपको इससे जो है देखने में भी आसानी होगी। तो विजातीय, वृत्तमुखी और पश्चगुण स्वर जो है वह देख रहे हैं ओ है। यह विजातीय भी होता है और वृत्तमुखी, वृत्त मतलब होता है गोल, यानी उच्चारण करते समय जो मुख हो जाए वो कैसा हो, तो मुख पूरा गोल रहे तो उसे वृत्तमुखी कहेंगे। और ये पश्चगुण स्वर है, यानी गुण संधि के अंतर्गत यह जो है गुण स्वर जो है ओ आता है। पश्च स्वर तो अगर देखा जाए तो पश्च स्वर तो होता है आ, लेकिन यह पश्च गुण स्वर पूछ रहा है तो पश्च गुण स्वर ओ होगा। तो सही उत्तर इसलिए यहाँ पर ग वाला होगा। आगे देखते दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कौन सा असत्य कथन है। तो असत्य वो गलत कथन बताना है। तो ध बोल रहा है सघोष महाप्राण दंत है। तो बिल्कुल जो ध होता है त वर्ग का वो दंत भी होता है, सघोष भी होता है। सघोष क्या होता है, तो सघोष जो होता है वो मतलब स्वर और व्यंजन का जो होता है तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष होता है। और महाप्राण क्या होता है, वह वर्ण का जो है दूसरा और चौथा यानी 24 जिसको बोलते हैं वो महाप्राण होता है। और ध जो होता है दंत भी होता है। तो इसलिए क वाला तो बिल्कुल सत्य है। ख वाला बोल रहा है कि ब जो है वो सघोष है। तो ब सघोष है, ओष्ठ है, महाप्राण है। तो इसमें जो यही वाला क्या है, विकल्प गलत है, क्योंकि प फ ब भ म तो ब तो सघोष हो जाएगा, ब ओष्ठ भी हो जाएगा, किंतु ब जो है महाप्राण नहीं होगा। अगला देखते हैं। ग वाला बोल रहा है कि च जो है अघोष है, तालव है और अल्प प्राण है। यह भी सही है। घ वाला बोल रहा है कि जो ख होता है वह कंठ में आता है और महाप्राण होता है और अघोष भी होता है। अघोष क्या होता है, तो पहला और दूसरा जो होता है वर्ण वह अघोष होता है, यानी 12 जिसको बोल सकते हैं वो क्या होता है, अघोष। तो ख जो है वो दूसरे स्थान पर होता है तो इसलिए अघोष है। और ख दूसरा स्थान पर तो महाप्राण भी और कंठ में भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ख। तो इसलिए पूछा गया कि असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पर असत्य कथन जो है वह ख वाला ही है। अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं। एक नया प्रश्न बन रहा है कि कालमान को क्या कहेंगे, संधि, व्यंजन, समास या मात्रा। तो कालमान को यानी जिसपे काल स्वरों की मात्रा या व्यंजनों की मात्रा पे जिसपे लगाई जाती है तो वो मात्रा कहलाती है। जो स्वर के अनुसार उसकी पहचान बताई जाती है तो वो मात्रा कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी में ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में होती है। जिसे उक्षित कहते हैं। जो ड ढ व्यंजन का जो पहचान हो क्या होता है, उक्षित या द्विगुण व्यंजन भी, दूसरे नाम से द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है जो है कि वर्ण विचार से ही कि अग्र कौन से ऐसे वर्ण है जो अग्र भी हो, समृद्ध भी हो और अवृत्ताकार स्वर भी हो। तो 3 चीज़ इसमें बताना। अग्र मतलब आगे की तरफ से मुख के आगे मतलब आगे जो उच्चारण निकल रहा है। समृद्ध यानी बोलने पर समृद्ध मतलब थोड़ा सा मुख खुला रहता है। अवृत्ताकार कौन से, तो ई बोलने पर जो है समृद्ध मुख जो है वो थोड़ा सा खुला रहता है और अग्र आगे से बोला जाता है। तो ई जो होता है वह अग्र समृद्ध अवृत्ताकार स्वर है। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। तो तद्भव बताना कौन सा शब्द नहीं है। तो अहेर, उल्लू, आखेट, इलायची। तो इसमें देख रहे हैं आखेट जो शब्द है वह तद्भव नहीं है। तो आखेट कैसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का लिया हुआ मूल रूप शब्द है, तत्सम आखेट है। बाकी जो अहेर है, उल्लू है, इलायची, ये क्या है, बोल सकते हैं कि तद्भव है। अहेर, उल्लू और इलायची। इलायची को हम संस्कृत में एला भी कहते हैं। आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो ग्वाला शब्द है वह तत्सम नहीं होता है। तो ग्वाला जो है तत्सम शब्द नहीं है। बाकी काष्ठ, गुहा और जो है खटवा ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। ग्वाला जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, बाकी जो है वो सब तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में देशज शब्द बताना है जो ऐसे शब्द अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो परात जो शब्द है वह देशज होता है। बाकी छोरा, चम्मच, सराय ये सभी विदेशी शब्द के अंतर्गत आएंगे। अगला है पुर्तगाली शब्द कौन सा है। तो संतरा जो है वो पुर्तगाली शब्द है। 10वां प्रश्न है फारसी शब्द कौन से नहीं है। तो कीमत जो है वो फारसी शब्द नहीं है। बाकी आराम होता है, जगह होता है, शेर, ये सभी जो होता है फारसी शब्द होता है। बाकी एक शब्द होता है हिंदी। हिंदी भी कैसा शब्द है, तो हिंदी भी बोल सकते हैं फारसी शब्द होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी जो है किस प्रकार का शब्द है, तो ये फारसी शब्द है, विदेशी शब्द बोल सकते
सकते हैं, तो हिंदी भी फारसी एक शब्द है, किंतु यहाँ पे जो कीमत है वो फारसी शब्द नहीं है। कीमत को बोल सकते हैं पुर्तगाली, बोल सकते हैं पुर्तगाली शब्द है। अगला देखते हैं, 11वां प्रश्न है कि अरबी शब्द कौन से नहीं है। विदेशी शब्द में पूछा कि अरबी शब्द बताना कौन सा नहीं है, तो तारीख भी अरबी शब्द है, हुक्म भी अरबी शब्द, अदालत भी अरबी शब्द है, किंतु अखबार जो है वो अरबी शब्द नहीं है। अगला, निम्नलिखित में यूनानी भाषा का शब्द बचाना है, कौन सा यूनानी भाषा है, तो बाइबिल जो है एक यूनानी भाषा का शब्द है, यूनान से लिया गया बाइबिल यूनानी भाषा का। कारतूस किस प्रकार का शब्द है, तो कारतूस बोल सकते हैं फ्रेंच है, फ्रेंच जो है कारतूस मतलब भाषा का शब्द है। इसके अलावा फ्रेंच को कूपन, जो कूपन होता है वो भी फ्रेंच होता है। आगे देखते हैं, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है, तो किंडरगार्टन जर्मनी भाषा का शब्द है, जर्मनी से लिया गया भाषा का शब्द है किंडरगार्टन। हलवाई जो है किस भाषा का शब्द है, तो हलवाई भी अरबी भाषा का ही शब्द है। हलवाई कैसा शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। अब पूछा किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है, तो निस्सार में निह जमा सार होगा। अगर इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो निह जमा सार हो जाएगा, यानी विसर्ग संधि लगेगा, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगा, न कि व्यंजन। बाकी प्रतिष्ठापक, संस्कार, अहरमुख ये सभी व्यंजन संधि है। प्रति जमा स्थापक जो है, प्रति जमा स्थापक बोल सकते हैं व्यंजन संधि। सम जमा कार संस्कार होता, अहन जमा मुख अहरमुख होता, तो इस तरह से ये व्यंजन संधि, किंतु निस्सार जो है वह विसर्ग संधि होगा। 70 प्रश्न लिखेंगे। 17वां प्रश्न है, पूछा व्यंजन संधि कौन से हैं, तो भवदीय, भाव जमा दिया, ये क्या है, भवदीय व्यंजन संधि है। ज्योतिरेश्वर, चतुष्पदी, निरस्त्राण ये सभी व्यंजन संधि के अंतर्गत नहीं आएंगे। आगे देखते हैं, ज्योतिरेश्वर आपका कह सकते हैं दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, ज्योति जमा ईश्वर। चतुः जमा पदी ये विसर्ग संधि। शिर जमा त्राण, तो शिरस्त्राण ये भी विसर्ग संधि आएगा। अगला 18 प्रश्न है, संधि युक्त शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में जो संधि जिनका हम संधि कर सकते हैं, तो किन्नर, किम जमा नर, किन्न जमा नर, तो किन्नर हो जाएगा, तो ये संधि युक्त शब्द। बाकी जो अधिपति, प्रहार, अनमोल ये से हम संधि नहीं कर सकते। प्रहार इसमें उपसर्ग निकल रहा, अधिपति, अधि जो है उपसर्ग, अनमोल अन जो है उपसर्ग लगा, मोल मूल शब्द है, तो यहाँ किन्नर शब्द जो ऐसा लग रहा है कि वो संधि से बना हुआ शब्द है। 19 प्रश्न देखते हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण बता रहा है। विसर्ग संधि उदाहरण क्या है, तो अतएव, अतः जमा एव विसर्ग संधि होगा, अतः जमा एव विसर्ग संधि। बाकी निष्ठा, उच्छ्वास, प्रांत ये सभी विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं, किस विकल्प में सही संधि का कार्य नहीं हुआ है, तो इसमें देखेंगे ख वाले में जो है षडभुज लिखा है, इसी में जो है संधि का सही कार्य नहीं हुआ, क्योंकि षडभुज का अगर संधि कार्य देखा जाए तो षट जमा भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, षट, यानी ट में भी हलंत रहेगा, तो ये पूरा रहेगा जैसे लिखा है टीस रहेगा, षटभुज, तो षटभुज षट जमा भुज, मतलब ये उसी तरह से उतार दिया जाएगा, यहाँ ड नहीं रहेगा, तो इसलिए यहीं पर जो है ख वाले में सही से संधि का कार्य नहीं। बाकी उत जमा हार उद्धार बिल्कुल सही है, शो जमा अन श्रावण भी बिल्कुल सही है, मन जमा कामना मन कामना भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर षडभुज यही क्या है, गलत हो जाएगा। 21 प्रश्न है, स्वर संधि किनमें नहीं है, तो संतोष, संतोष में ये स्वर संधि नहीं है। संतोष क्या है, संतोष यह व्यंजन संधि होगा, सम जमा तोष, संतोष हो जाएगा, सम जमा तोष, ठीक है। मताक, परोपकार, गिरिश ये सभी स्वर संधि के उदाहरण है। 22 प्रश्न, यड़ स्वर संधि कौन से नहीं, यड़ स्वर संधि, षड ऋतु, षट जमा ऋतु, षट जमा ऋतु ये तो व्यंजन संधि हो जाएगा, षट जमा ऋतु, ठीक है। मनवंतर भी, ये प्रतीक्षा, शिव शैय्य ये सभी यड़ संधि होगा, किंतु षट ऋतु यड़ संधि नहीं होगा। पूछा गुण स्वर संधि का अपवाद कौन सा है, तो स्वर्णी जो है वो गुण स्वर संधि उदाहरण होगा, न कि वृद्धि का, तो स्वर्णी जो है ये अपवाद के अंतर्गत आएगा, जो कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। बाकी देखते हैं, किस विकल्प में यण स्वर संधि नहीं है, तो स्वावलंबन जो है यण स्वर संधि नहीं है, स्वावलंबन ये जो है यण स्वर संधि नहीं है, बोल सकते ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, तो ये जो है दीर्घ संधि होगा। बाकी स्वास्थ्य, स्वागत, स्वल्प ये सभी स्वर यण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं, किस विकल्प में वृद्धि संधि का अपवाद है, तो कंठोष्ठ ये क्या है, तो वृद्धि संधि का अपवाद है, कंठ जमा ओष्ठ, ठीक है। तो कंठोष्ठ क्या है, वृद्धि स्वर संधि है और ये अपवाद के अंतर्गत आएगा। तो अगर पूछा जाए कंठोष्ठ किस प्रकार का संधि, तो आप बोलोगे कि वृद्धि संधि है, ठीक है ना। कंठ जमा ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ ना, इसको हम गुण संधि के अंतर्गत नहीं रख सकते, ये अपवाद के अंतर्गत आएगा, तो ये वृद्धि संधि होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, जिसमें स उपसर्ग नहीं लगा है, कौन से हैं, तो बोल रहा है कि इसमें जो है सहानुभूति, सहानुभूति में स उपसर्ग से नहीं लगा, सहित में स जमा हित, स जमा उदाहरण, सह जमा आमिष, तो इसमें सब में स लगा है, किंतु सहानुभूति में स उपसर्ग नहीं लगा है। अनुभूति यहाँ सह जमा अनुभूति होना चाहिए ना, सह जमा अनुभूति, तो यहाँ स नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, किस विकल्प में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है,
तो सु उपसर्ग का किसमें प्रयोग हुआ है? तो स्वस्ति, सु जमा अस्ति, तो इसमें जो है सु उपसर्ग का प्रयोग, बाकी स्वेच्छा में, स्वगत, स्वाधिकार में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो स्वस्ति में ही सु उपसर्ग लगा है, सु जमा अस्ति। किस विकल्प में परा उपसर्ग नहीं है? तो परा उपसर्ग किसमें है? तो पराधीन में नहीं है, तो यहाँ तो पर हो जाना चाहिए ना, पर जमा अधीन, तो यहाँ पर उपसर्ग होगा ना कि परा, तो इसी में घ वाले में पराधीन में परा उपसर्ग नहीं है, बाकी पर जमा अभाव ये होगा, पर परा जमा भाव, परा जमा भाव, भाव मतलब होता है होना, तो इसमें तो परा उपसर्ग लगा है। पराकाष्ठा, ठीक है, तो परा जमा काष्ठा ये भी सही, पराभूत, परा जमा भूत ये भी, किंतु घ वाले में परा उपसर्ग नहीं है। किस विकल्प में अनु उपसर्ग है? तो ख वाला ही बोला कि अन्विति, अनु जमा इति, अगर इसका उपसर्ग निकालेंगे, मूल शब्द निकालेंगे तो अनु उपसर्ग निकलेगा और इति मूल शब्द निकलेगा, अनु जमा इति, अन्विति हो जाएगा। अनुदार, अनृत, अनुपम सभी में क्या है? अनु उपसर्ग नहीं लगा है ना, अनु उपसर्ग नहीं लगा है, तो अनु उपसर्ग किसमें लगा है? तो अन्विति में। अनुदार में क्या निकलेगा उपसर्ग? तो अन जमा उदार लिखेगा, इसमें अनुदार में अन उपसर्ग लगेगा और अन उपसर्ग रहेगा और उदार मूल शब्द निकलेगा। अनृत में अजमा नृत, ठीक है, अन जमा ऋत हो जाएगा, अन जमा ऋत। अनुपम में क्या हो जाएगा? अन जमा उपम हो जाएगा, तो यहाँ अन उपसर्ग लगेगा और अनुपम जो है मूल शब्द हो जाएगा। आगे देखते किस विकल्प में उपसर्ग का भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है? भिन्नार्थक अलग जो है सबसे अलग कौन है? तो विहार, विहार जो है इसमें उपसर्ग का भिन्नार्थक प्रयोग। विज्ञान, वि उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द, वि उपसर्ग है, शुद्ध मूल शब्द है, वि उपसर्ग है, जय मूल शब्द है। यहाँ वि जो है वि जमा हार, इसमें क्या है? यह जो है कि अलग लगा है, मतलब इन सभी से अलग है, वि उपसर्ग है किंतु अर्थ जो है दृष्टि से ये अलग बता रहा है। 31 प्रश्न है कि उपसर्ग रहित यानी किसमें उपसर्ग नहीं लगा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो अत्युक्ति में देखिए उपसर्ग लगा, अति जमा उक्ति। नृत्य में निर्जमा नृत्य। अनुचित्य में तो अन जमा औचित्य, अन जमा औचित्य। परमार्थ में तो यहाँ परम निकल रहा है, तो परम कोई उपसर्ग नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ परम क्या है? यही उपसर्ग से रहित शब्द है। 31 का क सही है। किस विकल्प में तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो तद्भव उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? तो तद्भव देखिए अन जो है अन जमा मोल, मोल मूल शब्द हो जाएगा और अन जो है उपसर्ग लगेगा, तो अन कैसा है? तो यह तद्भव का उपसर्ग है, तद्भव से लिया गया, तत्सम का नहीं। बाकी जो निर जमा आहार, निर हम बोल सकते हैं संस्कृत का, तत्सम का होगा। अन जमा आदर, ठीक है, तो ये भी नहीं, अनादर का क्या हो जाएगा? अ जमा नादर, अन जमा आदर, तो अन भी जो है अनादर भी बोल सकते हैं संस्कृत को हो जाएगा। प्रति जमा आगत भी हो जाएगा, किंतु अन जमा मूल यह तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं किस विकल्प में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो सही उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? तो आरोहण में उपसर्ग का प्रयोग सही से नहीं हुआ है। अभिष्ट, उच्छ्वास, परीक्षा सभी में उपसर्ग का सही प्रयोग। अगला देखते हैं किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय यानी भाववाचक से लिया गया तद्धित प्रत्यय कौन सा है जिसमें भाव निकले? तो पांडित्य ना, पांडित्य क्या है? भाववाचक संज्ञा और ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। पांडित्य यानी पंडित अगर बोला जाएगा, भाव अगर इसका भाववाचक संज्ञा निकालेंगे तो पंडित निकलेगा, तो पंडित एक भाववाचक होता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, लेकिन यहाँ तद्धित प्रत्यय में प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर पांडित्य हो जाएगा। तो सही उत्तर ग वाला है। किस विकल्प में कृतवाचक कृत प्रत्यय है? तो पाठक कृत जो है क्रिया से लिया जाता है और तद्धित जो होता है बोल सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से लिया जाता है। तो कृत में यह क्रिया से लिया गया, तो कृतवाचक कृत प्रत्यय का है पाठक यानी पढ़ने वाला। पाठक क्या होता है? जो पाठ करने वाला, तो पढ़ने वाला, तो उसको पाठक कहते हैं। तो पढ़ने वाला, यहाँ कोई कार्य हो रहा है, क्रिया है, तो इसलिए यहाँ कर्तृवाचक कृत प्रत्यय पाठक। सुंदरतम, सुंदर क्या है? विशेषण के अंतर्गत रहता है। विचारणी, विचार करना भी विशेषण मतलब बोल सकते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। गांगे यानी गंगा जिसको बोलते हैं, तो यह भी संज्ञा के अंतर्गत, किंतु पाठक जो है वो क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो ये ख वाला बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 36 प्रश्न है किस विकल्प में लघुता यानी जो लघु मतलब होता है छोटा, छोटे शब्द का प्रयोग कौन सा प्रत्यय करा रहा है? डिबिया, दूसरा नाड़ी, सुनहरा। तो यहाँ पे जो डिबिया है वो छोटे शब्दों का प्रयोग करा रहा है, तो डिबिया डिब्बा से बना हुआ है डिबिया, तो ये लघुतावाचक या प्रत्यय लगाकर डिबिया बना है, तो क वाला बिल्कुल सही है। दूसरा नाड़ी, सुनहरा ये लघुतावाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला कृतवाचक में कृत प्रत्यय कौन? 37 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कृतवाचक कृत प्रत्यय कौन सा है? कृतवाचक क्रिया से लिया गया तो कौन सा है? तो अक्कड़ जो शब्द है वो कृतवाचक कृत प्रत्यय है। अक्कड़ में कोई शब्द जोड़ देंगे तो वो अक्कड़ का प्रत्यय बन जाएगा। जैसे कोई शब्द जोड़ने पे, जैसे भुलक्कड़ यानी भूलना क्या होता है? क्रिया होता है, तो भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ देंगे तो भुलक्कड़ बन जाएगा। जैसे पीना होता है, पियक्कड़ होता है ना, तो पीना जो होता है क्रिया होता है पीना, तो पियक्कड़, तो ये अक्कड़ लगाने पर वह पूरा एक शब्द बन जाएगा, तो पियक्कड़ हो जाएगा। तो इस तरह से कृतवाचक कृत प्रत्यय। बाकी औना, आई, ये सभी अलग प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे।
आगे देखते हैं 38 प्रश्न है, किस विकल्प में अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अप्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो भराव में अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें भर जमा आव लगेगा ना, आव प्रत्यय का भर जमा आव, तो आव प्रत्यय लगेगा न कि अप्रत्यय लगेगा। तो भराव में भर जमा आव। बाकी कौशल में अप्रत्यय लगा है, पांडु में भी पांडु जमा अप्रत्यय लगा है, लाघु में भी लघु जमा अप्रत्यय लगा है, किंतु भराव में नहीं लगा है। 39 प्रश्न है, किस विकल्प में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो लिखाव में जो बोल रहा है कि सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बचाव में, तनाव, रखाव, ये सब में जो है अव प्रत्यय का प्रयोग है। लिखाव में लिख शब्द का लिख मूल शब्द है, तो इसमें जो है सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, चूहा मार में कौन सा समास है? चूहा मार यानी चूहा को मारने वाला, ये तत्पुरुष समास है। को के लिए आ रहा है, चूहा को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो को चूहा को मारने वाला, तो यहाँ कर्म तत्पुरुष होगा। कविराज, कवियों में जो राजा होता है जिसको बोल सकते, इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा कवियों में जो राजा। तो में पर ऐसे शब्द किसमें लगते हैं? तो अधिकरण, अधिकरण जो कारक होता है तो उसमें में पर सर्ग लगते हैं, तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। क वाला उत्तर सही है। 42 प्रश्न है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो नीलोत्पन्न यानी नीले से उत्पन्न, तो कर्मधारय, विशेषण विशेष का योग। दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, रावण अर्थात बहुब्रीहि, यह भी सही है। राम लक्ष्मण बोला कि यह व्यय, तो यही क्या है? गलत है। रामश्च लक्ष्मण यानी राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास होगा, तो यही क्या है? गलत। दिवारात दिन और रात्रि द्वंद्व समास, ये सही है। अगला देखते हैं, कष्टापन्न यानी कष्ट से आपन्न, तो समास कौन सा है? तो तत्पुरुष समास। जो कष्ट से आपन्न, कष्ट से जूझा रहता है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। बोल सकते हैं करण तत्पुरुष, कष्ट से मतलब जिसमें साधन साधिका कार्य करे तो वहाँ पे तत्पुरुष करण तत्पुरुष होगा। मृग छौना में समास होता है। मृग छौना यानी मृग का जो बिछौना होता है, मृग से बना हुआ जो बिछौना होता है, तो मृग का बिछौना ना, मृग का यानी संबंध होगा, मृग से नहीं होगा, मृग का बिछौना। मृग मतलब जो है हिरण से, एक हिरण के द्वारा जो बिछौना बना होता है तो वह मृग का बिछौना रहता है। तो का, के, की, रा, रे, री ऐसे संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो सही उत्तर घ वाला होगा, न करण होगा, न कर्म होगा, संप्रदान होगा। तो मृग का बना बिछौना संबंध तत्पुरुष समास होगा। 44 का घ। आगे देखते हैं, 45 प्रश्न है, लूट शब्द में कौन सी संज्ञा? लूट, तो लूट जो एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आई। पूंजीवाद, साम्यवाद कौन सी संज्ञा को उदाहरण? ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। पूंजीवाद, साम्यवाद ये सभी भाववाचक है। सुजन शब्द में बना भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो सुजन से बना भाववाचक संज्ञा सौजन्य होगा। तो सुजन क्या है? इसका भाववाचक संज्ञा सौजन्य होगा। आगे देखते हैं, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा बताना है, जो विशेषण शब्द से बना हो। तो प्राथमिक जो है एक विशेषण शब्द है, अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो प्राथमिकता, ता प्रत्यय जोड़ने पर प्राथमिकता, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा का उदाहरण? तो भीड़ जो है समुदाय, समूह से बना होता है, तो समुदायवाचक संज्ञा। दीपावली जो है किस संज्ञा का उदाहरण? तो दीपावली, दीप जमावली यानी दीप जलाए जाते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक, दीपावली कोई एक है विशेष पर्व होता है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? हाँ, हमने अपना काम स्वयं, तो जहाँ पर स्वयं अथवा या फिर बोल सकते खुद या आप ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। ख वाला उत्तर सही है। किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? नहीं, सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सोएगा वह खोएगा, यानी पेयर बना रहता है शब्दों का, जो सो से लेकर के जो सोएगा वही खोएगा, तो यहाँ संबंधवाचक संबंध दर्शाया जा रहा है, तो यह क वाला बिल्कुल सही उदाहरण है। यह अच्छा है वह नहीं, तो संयुक्त बोल सकते हैं कि यह बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ समुच्चय के अंतर्गत। आप क्या कर रहे हैं? तो यह भी नहीं आएगा संबंधवाचक में। मैं स्वयं आ जाऊँगा, तो यह निजवाचक सर्वनाम को होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, घंटी बजी है कोई आया है, तो कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। 53 प्रश्नों के 54 प्रश्न है, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो यहाँ देखना अशुद्धता कौन सा वाक्य है। तो मैं स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो बिल्कुल वाक्य सही है सर्वनाम की दृष्टि से। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। मैं तेरे को एक घड़ी लूँगा, यहाँ तेरे मेरे ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तो यहीं पे जो है ये सर्वनाम का अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है। मैं तेरे को, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये तो बिल्कुल वाक्य सही है। तो ग वाला जो है वाक्य बिल्कुल गलत है। मैं तेरे को नहीं, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, तो यहाँ पर ये सर्वनाम की दृष्टि से ये बिल्कुल सही होगा कि मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। तेरे को ऐसा कोई शब्द नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। रेखांकित, रेखांकित दिया जो प्रत्येक शब्द, इसका विशेषण का कौन सा भेद है? तो प्रत्येक यहाँ भिन्नता, यानी जो भिन्न भिन्न बताया जाता है सभी लोगों के लिए, मतलब जितने भी प्रत्येक व्यक्ति रहेंगे, किसी प्रकार से भी भिन्न व्यक्ति जो रहेंगे, तो यहाँ भिन्नतावाचक के बारे में विशेषण शब्द का भेद होता है। आगे, किस विकल्प में संकेतवाचक विशेषण नहीं है?
तो यह स्त्री सुंदर है, तो यहाँ संकेत दिया जा रहा है, तो यह स्त्री सुंदर है। जो लोग परिश्रम करते हुए सुख होते हैं, वे शब्द लगा है, तो संकेतवाचक विशेषण है। इस ढंग से रहना ठीक नहीं है। इस जो शब्द लगा यह भी संकेतवाचक विशेषण है, किंतु बहुत सी स्त्रियाँ वहाँ रहती है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, न कि संकेतवाचक। तो सही उत्तर ग वाला है। दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद कौन सा है? रेखांकित पद यानी जो दुबई है कितना सुंदर देश है। तो यहाँ आपको जो है कि बताना है रेखांकित पद प्रविशेषण है, तो उद्देश्य विशेषण, विधेय, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ उद्देश्य विशेषण है, जो दुबई शब्द है, ठीक है, दुबई सुंदर देश है। तो यहाँ जो किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो दुबई के बारे में। तो यहाँ दुबई जो है उद्देश्य हो जाएगा, तो उसी का विशेषण बताया जा रहा है, तो उद्देश्य विशेषण होगा। यहाँ प्रविशेषण कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ प्रविशेषण, विधेय विशेषण भी नहीं, व्यक्तिवाचक भी नहीं। चौगुने विद्यार्थी में विशेषण क्या है? चौगुने विद्यार्थी में किस प्रकार का विशेषण है? तो चौगुना जो है ये आवृत्ति बताए, चौगुना, दो गुना, 6 गुना, 8 गुना। तो यहाँ गुने जहाँ ऐसे शब्द लगते हैं वो आवृत्तिवाचक होते हैं। अगला देखते हैं, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो जो हमेशा शब्द है वही क्या है? अव्यय पद होता है। अव्यय मतलब जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, कार्य इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहता है, तो हमेशा जो शब्द है वो अव्यय यानी कि अविकारी शब्द है। अगला देखते हैं, 60 प्रश्न है। पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा। अब यहाँ अथवा जो शब्द है रेखांकित दृष्टि से किस प्रकार का अव्यय है? तो ये समुच्चय यानी चीज़ों को जोड़ रहा है, यानी एक वाक्य को दूसरे उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करे। पहला प्रश्न करो, ठीक है, ये पूरा वाक्य है। फिर दूसरा, और दूसरा जो अपने आप में पूरा वाक्य है, दूसरा जो शब्द लिखा है पूरा वाक्य की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ अथवा जोड़ करके इस कार्य को, मतलब इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पूरा कर दिया गया। पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा, तो दूसरा एक जो है पूरा उपवाक्य है, बस जोड़ने का कार्य किया जा रहा है अथवा शब्द, इसलिए यहाँ समुच्चय बोधक जो है अव्यय का प्रयोग हुआ है। 61 प्रश्न, मैं भाई के लिए कलम लाया हूँ। वाक्य में अव्यय का भेद बताना है, कौन सा अव्यय का भेद? इसके विकल्प देखते हैं, मैं भाई के लिए कलम लाया हूँ, मैं भाई के लिए कलम लाया हूँ, मैं भाई के लिए कलम लाया हूँ। तो संबंध बताया जा रहा है कि किसके लिए लाया है, तो भाई से संबंध बताया जा रहा है, तो संबंध बोधक होगा। आगे देखते हैं, जांच पड़ताल का एक शब्द क्या होता है? अन्वेषण। जांच पड़ताल के लिए एक शब्द जो होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, तो उसको अन्वेषण कहते हैं। यहाँ पर खोज करने वाला चीज़ ऐसे शब्द होते हैं, तो अन्वेषण जिसको कहते हैं। लिखित भाषण को पढ़ना के लिए एक शब्द क्या होता है? अभिभाषण कहेंगे। जहाँ लिखा हुआ कोई भाषण रहता है तो उसको अभिभाषण कहा जाता है। उत्कोच किसका पर्यायवाची शब्द है? तो उत्कोच रिश्वत को कहते हैं ना, रिश्वत लेना यानी उत्कोच बोलते हैं। पसीना दुष्ट पाप नहीं होता है, बल्कि रिश्वत उत्कोच का पर्यायवाची शब्द है। प्राभृत किसका पर्यायवाची है? तो उपहार देते हैं तो हम लोग प्राभृत उसको कहेंगे। पर प्राभृत किसका पर्यायवाची है? तो उपहार का। विडोजा किसका पर्यायवाची है? तो विडोजा इंद्र को कहते हैं, याद रखिएगा, विडोजा इंद्र का पर्यायवाची। 67 प्रश्न, कुबेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गजराय भी होता है, यक्षपति भी होता है, किन्नरेश, किंतु शतपृतु यह कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखते, शंबरारी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए पर्यायवाची शब्द ऐसे कुछ कठिन पर्यायवाची आएंगे, ये टिष्टी पिष्टी में भी लगे, आर एग्जाम में भी ये चीज़ें पर्यायवाची लगे हैं। तो शंबरारी पूछा है किसका पर्यायवाची है? मेघनाथ का, इंद्र का, कृष्ण का। तो आप उत्तर यहाँ देख रहे हैं, तो कामदेव लगा देंगे। शंबरारी जो है कामदेव का, याद रखिएगा, यूनिक नेम है, नया नाम है शंबरारी, कामदेव को कहा जाता है। अगला वेसर किसका पर्यायवाची है? तो गर्धव जिसको कहते हैं ना, गर्धव मतलब गधा जिसको कहते हैं ना, बोलते हैं। वैशाख नंदन भी देखिए गधा को कहते हैं, वैशाख नंदन, ठीक। वेसर भी याद रखिएगा, वैशाख नंदन बहुत लोग को याद होगा। वेसर भी होता है गधे का पर्यायवाची होता है, गधा का। अगला देखते कादम्बनी किसका पर्यायवाची? तो कादम्बनी घटा को कहते हैं। कादम्बनी, एक आनंद कादम्बनी लिखा है ना प्रेमघन के द्वारा, जो पत्रिका है, तो वही पूछा है, जो कादम्बनी एक शब्द है वो किसका पर्यायवाची? तो घटा मतलब बादल जिसको कहते हैं, तो कादम्बनी कहते हैं, याद रखिएगा, कादम्बनी भी घटा बादल का पर्यायवाची शब्द है। 70 प्रश्नों के कुछ 30 प्रश्न और आ गए हैं। आगे देखते हैं, 71 प्रश्न है, आचार का सही विलोम क्या होता है? अब विलोम शब्द के कुछ प्रश्न हैं, तो आचार का अनाचार होगा, ना कि व्यभिचार, ना दुष्टता, ऐसा कुछ नहीं। आचार मतलब जो व्यवहार के जिसको बोलते हैं, आचार वो खाने वाला नहीं, आचार जो व्यवहार होता है, अनाचार इसका विलोम अपोजिट होगा। तृष्णा का सही विलोम क्या होता है? तो वितृष्णा निम्न के सही विलोम योग में नहीं है, तो नहीं। चिरंतन शाश्वत, यही क्या है? सही विलोम नहीं है। चिरंतन शाश्वत एक ही शब्द होता है, चिरंतन या शाश्वत, तो ये एक ही पर्यायवाची है। चिरंतन शाश्वत विलोम शब्द नहीं, बाकी अव्यय मितव्यय बिल्कुल सही है। समिष्ट का व्यष्टि से, स्थावर का जंगम भी सही है। 74 प्रश्न, सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है? तो खंडन विखंडन एक ही मतलब होता है, पर्याय है उसका, तो खंडन विखंडन विलोम युग्म नहीं है, ठीक है। खंडन का मंडन बोल सकते हैं, खंडन का विखंडन नहीं होगा। संपत्ति का विपत्ति सही है, संश्लेष विशिष्ट भी सही, आकर्षण का विकर्षण भी सही है। आगे देखते हैं, अनुग्रह का सही विलोम क्या होता है? विग्रह सही विलोम है। दीर्घायु का अल्पायु। मुख्य का सही विलोम क्या होता है? तो मुख्य का गौण होता है, ठीक। आगे देखते हैं, सही विलोम युग्म कौन सा नहीं? तो उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है, तो सही विलोम कौन सा नहीं? तो उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होगा, ठीक है, अपकर्षक नहीं होगा।
सात्विक तामसिक सही है, कृपाण उदर भी सही है, नींद का गध भी सही है। रंगा सियार मुहावरा का अर्थ। अब मुहावरे कुछ प्रश्न है। रंगा सियार मतलब बहुत चालाक होना। अगला किस विकल्प में सही अर्थ का सुमेलित नहीं? कचहरी लगाना, लोगों की भीड़ इकट्ठा करना, ये पूछा सही अर्थ सही सुमेलित। यहाँ कचहरी लगाना, लोग भीड़ इकट्ठा, ये बिल्कुल गलत है। कमान से तीर निकल जाना मतलब अवसर चुक जाना। किसी स्थान पर गीदड़ बोलना तो सुंदर स्थान पर उजड़ जाना। आगे देखते हैं, आगे कहा जा रहा है कि सभी सही सुमेलित हैं। तो देखिए सही सुमेलित मतलब कचहरी लगाना मतलब हाँ सही है। लोगों की भीड़ इकट्ठा करना, कचहरी लगाना का सही मुहावरा दे रहा। कमान से तीर निकल जाना मतलब अवसर खत्म हो जाना, अवसर निकल जाना। किसी स्थान पर गीदड़ बोलना यानी सुंदर स्थान का उजड़ हो जाना। कोई सुंदर स्थान है वहाँ का उजड़ापन हो जाना, तो वहाँ होता है ना किसी स्थान पर गीदड़ बोलना। तो यहाँ सभी जो है सही सुमेलित दिए गए थे। आगे देखते घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। पत्थर का जोंक नहीं लगती, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मबल का शोषण नहीं होता। ठीक है ना, पत्थर को चोट नहीं लगती तो मबल को शोषण नहीं होता। अगला देखते संज्ञाहीन हो जाना मतलब चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। संज्ञाहीन हो जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। हथेली का आंवला, हथेली का आंवला मतलब निसंदेह बातें, कोई भी इस तरह से बातें हो जाती निसंदेह, वह हथेली का आंवला होना। 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ, इसका मतलब क्या होता है? तो सहयोग से काम आसानी से हो जाना। इसको बोलते हैं 10 जने की लाठी 1 जने का बोझ होता है, वो सहयोग से सभी काम आसानी से हो जाते हैं। हंसुए की ब्याह में खुरपी का गीत गाना, इसका मतलब क्या होता है? हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत गाने से लोकोक्ति का कहते। देखिए मुहावरा नहीं, एक लोकोक्ति है, यानी लोग के द्वारा जो किसी के द्वारा प्रसिद्ध उक्ति कह दी जाती है तो उसी को लोकोक्ति कहते हैं। तो लोग बोलते हैं ना हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत गाना, ये लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा ये बहुत ही विश्वविख्यात उक्ति किसी के द्वारा बोला गया तो इसे लोकोक्ति कहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? हंसुए के द्वारा खुरपी गीत गाना, इसका मतलब बताया जा रहा है कि असंगत बातें करना। ठीक है ना, हंसुए का ब्याह में आपको खुरपी का गीत गाना, तो इसका मतलब क्या? असंगत बेकार की बातें करना। अगला अंधा पाँव आंखें तो पतिया, ये भी लोकोक्ति है। अंधा पाँव आंखें तो पतिया, इसका मतलब क्या होगा? अभिष्ट को प्राप्त होने वाला विश्वास का जमना। फिर अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। सिर सहलाए भेजा खाए, ठीक है, सिर सहलाना ऊपर से भेजा भी खाया जाए, इसका मतलब क्या होता है? दोस्त बनाकर हानि पहुंचाना। तो इसका मतलब क्या होगा? सिर सहलाए लेकिन भेजा भी खाएगा, यानी आपका मदद भी करा, सिर भी सहलाए लेकिन आपका माथा भी खाएगा, भेजा भी खाएगा, यानी दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। हाथी निकल गया दुम रह गई, इस लोकोक्ति का मतलब सारा काम हो गया बस थोड़ा सा शेष रह गया, मतलब सब कुछ जो कठिन कठिन काम था वो सब हो गया बस थोड़ा सा रह गया है, तो वही चीज़ है हाथी निकल गया बस दुम उसकी रह गई। आगे है 90 प्रश्न। काजी जी दुबले क्यों? शहर का अंदेशा है। लोकोक्ति का मतलब क्या है? दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना ना। काजी के दुबले क्यों? शहर का अंदेशा यानी दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना। अगला कि वह शब्द बताइए जिसका वचन या लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। तो जो जल शब्द है वह किसी भी वचन में किसी भी लिंग की परिस्थिति में नहीं बदलता, जल शब्द। आगे देखते हैं 92 प्रश्न है। कौन सा पुल्लिंग शब्द में असंगत है? यानी स्थिति जो है वह पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्थिति पुल्लिंग शब्द नहीं है। स्थिति कैसी है? तो स्त्रीलिंग शब्द होता है ना कि यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ की स्थिति अच्छा नहीं है बल्कि अच्छी नहीं है। सीधे वाक्य को उठाकर शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। बाकी विनाश, वातावरण, परिणाम, परिणाम कैसा गया, परिणाम अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये पुल्लिंग शब्द है। कुसुम शाम को घर गई, वाक्य में काल बताना है तो सामान्य भूतकाल है। कुसुम शाम को घर गई। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान कर, किस तरह का वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है, बिल्कुल सही है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, रेखांकित अंश बताना है, यानी लंका का जो राजा रावण है वो क्या है? संज्ञा पदबंध है। राजा रावण कहाँ का? लंका का, ये संज्ञा का पदबंध बताया जा रहा है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, वाक्य में विधेय क्या है? तो बहुत अच्छा चित्रकार क्या है? यह विधेय है। और मेरा मित्र राकेश ये क्या है? उद्देश्य है। अगला है मिश्रित वाक्य, पूछा है निम्नलिखित मिश्रित वाक्य कौन से हैं? तो मैंने सुना है कि सुरेश ने विवाह कर लिया। मैंने सुना है कि सुरेश ने विवाह कर लिया। तो यहाँ पे की शब्द नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर निर्भर जब रहता है, मैंने सुना है, क्या सुना है? तो एक वाक्य पूरा हम बोलने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर होना पड़ेगा। तो मैंने सुना है कि सुरेश ने विवाह कर लिया, ये मिश्रित वाक्य। राहुल पढ़ रहा है, ये तो सरल वाक्य हो जाएगा। सुरेश नदी में डूबने लगा, यह भी सरल वाक्य होगा। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया, तो बोल सकते हैं संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं उपसर्ग, तत्सम शब्द और हिंदी प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो यानी उपसर्ग भी लगा रहे, तत्सम भी रहे और हिंदी का प्रत्यय है। तो कुरीतियाँ जो है ये उपसर्ग और तत्सम का और हिंदी प्रत्यय का प्रयोग है। कुरीतियाँ, ठीक है ना, कुरीतियाँ। रीति जो है बोल सकते हैं तत्सम शब्द के अंतर्गत है और उपसर्ग जो है कु लगा है और हिंदी का प्रयोग हुआ है। रीति आप प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है ना।
तो कुरीति रीति जो है इस तरह से उपसर्ग तत्सम और हिंदी का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। अंधविश्वास में समास बताना है। अंधविश्वास में समास, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। अंधविश्वास कैसा है, वो आधा है, अंधा है, तो विशेषण विशेष का प्रयोग हो रहा है, कर्मधारय होगा। हक्का बक्का किस समास में ध्वनि सम है, तो हक्का बक्का जो है बोल सकते हैं ये हक्का बक्का, ठीक है। का ये द्वितीय समास, द्वितीय जो होता है शब्द के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ कैसा है, तो ये सच्चा जो है वो भी हक्का बक्का की तरह ध्वनि साम्य, यानी जिस तरह से हक्का बक्का का शब्द ध्वनि साम्यता रूप से निकल, उसी तरह सच्चा भी उसी तरह का पर्याय है, मतलब उसी तरह से उसका ध्वनि साउंड उसी तरह से निकल रहा है सच्चा। तो ये द्वितीय शब्दों के बारे में ही पूछ रहा है, तो सच्चा सही शब्द होगा। यहाँ ठेला पेली नहीं होगा, स्वार्थ भी नहीं होगा, मेलजोल भी नहीं होगा, तो सही उत्तर ख वाला ही होगा, सच्चा। तो चलिए आज हमने हिंदी व्याकरण जितने भी कुछ सभी टॉपिक को हमने इसमें इंक्लूड किए थे। तो आज हमने कुल 100 प्रश्न देखे। ऐसे ही कुछ हम वीडियोस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जो है टॉपिक को लेकर के आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।